कंफर्म हम बोले ना, आपको कंफर्म नहीं है। हमारे गुलपाम जी हैं, ठीक है, एक सागर नवोदिया जी है, प्रशांत किशोर जी इसमें ये घी डाले हैं इसमें। नीतीश छात्र आंदोलन में कोई भी पार्टी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाए, लोजपा हो, बीजेपी हो, राजद हो, जदयू या कोई भी हो। नमस्कार, नया बिहार 7 में आप सबों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। अभी मैं बिहार दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड क्षेत्र पकड़ी चौक पर मौजूद हूं और हमारे साथ जो ये सभी लोग हैं, ये किसी न किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, या तो प्रखंड अध्यक्ष है, या जिला महासचिव है, या किसी न किसी पद पर कार्यरत है। आज इन लोगों के साथ मैं एक बिग डिबेट करने जा रहा हूं, एक बड़ी बहस का मुद्दा क्या है? मुद्दा है विधानसभा चुनाव 2025 कि आखिर कौन सी पार्टी की तरफ से किस प्रत्याशी को टिकट मिल सकता है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। इससे पहले मेरी खबरों में आपने देखा होगा कि कई पार्टी के कार्यकर्ता जो अपने आप को विधानसभा प्रत्याशी कहते हैं, उनका मैंने इंटरव्यू 1 बाय 1 किया, लेकिन आज सभी प्रवक्ताओं को मैंने एक जगह इकट्ठा किया है कि आप बताइए कि विधानसभा चुनाव में क्या कुछ फेरबदल हो सकता है। आप तो देख ही रहे हैं, सभी पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने अंदाज में जनता को लुभाने में जुटे हैं। जैसा कि पिछले दिन का वाकया आप लोगों को मालूम होगा कि प्रशांत किशोर गांधी मैदान में धरने में बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्जों को लेकर सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। पहले 1 बाय 1 सभी प्रवक्ताओं का आप लोगों के साथ मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, यानी परिचय करवाऊंगा। उसके बाद बारी बारी से सवाल पूछूंगा। सबसे पहले ये आरजेडी की तरफ से प्रवक्ता बनेंगे आज और ये बोलेंगे। ये एमएसयू की तरफ से, ये जदयू की तरफ से, जबकि ये भी एमएसयू के मजबूत कैंडिडेट और वकील भी हैं। और यहां पर आप लोगों के सामने जन स्वराज की तरफ से भी है और जन स्वराज की तरफ से एक और है। तो सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नया बिहार 7 पर। सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं जी। जैसा कि इंट्रोडक्शन मैंने किया है जी, तो आरजेडी की तरफ से क्या लगता है आपको कि अलीनगर विधानसभा से कौन प्रत्याशी सुजोग और कर्मठ है, किसको टिकट मिल सकता है आला कमान की तरफ से? देखिए, अभी टिकट के लिए तो काफी लोग दावेदार है, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ किनको टिकट दिया जाए। लेकिन ये कंफर्म है, अनुमान अभी फाइनली अनुमान नहीं बता सकते हैं कि किनको अभी टिकट। कोई दावेदार, कोई सुयोग जिसमें वो गुण हो? देखिए, दावेदार तो इसे भूतपूर्व जो हमारे प्रत्याशी थे श्री अब्दुल बारिक साहब, वो हमारे हिसाब से बहुत अच्छे कैंडिडेट। वो तो शुरू से ही विधानसभा के विधायक और बहुत सारे मंत्रालय में वो मंत्री रह चुके हैं इस बार, लेकिन वो तो चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। वो तो हाई लेवल पे सोचते हैं, नहीं चुनाव एमपी को देखते हैं, चुनाव लड़ने के मूड में है इस बार। वो आप कैसे बोल सकते हैं ये बात? नहीं, जो हम लोगों को जानकारी है। आपको कहाँ से जानकारी मिल गई कि सिद्दीकी साहब अलीनगर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, पिछली बार वो दूसरे जगह से लड़े थे, इसके वजह से। कैसे, किस तथ्य पर, कहाँ से खुफिया विभाग आपको बताया? खुफिया विभाग नहीं बताया, लेकिन हम लोगों को है जानकारी। आप लोगों को क्या है विनोद मिश्रा, राजीव वगैरह 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 हमाशुमा नहीं नजर आ रहे हैं? नहीं, ऑलरेडी जो पहले से कैंडिडेट है उनका तो पहले अधिकार बनता है। कैंडिडेट नहीं, वो तो बहुत मंत्रालय में रह चुके हैं, वो विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन इस क्षेत्र में तो उन्होंने अपना टिकट, अपना पद दूसरे लोगों को देने के लिए किया। वो तो टिकट के बंटवारे में तो सबसे बड़ा सहयोग उन्हीं का रहेगा कि आरजेडी को किसको टिकट मिले, लेकिन वो खुद प्रत्याशी होंगे, ये आकलन आप कैसे लगा रहे हैं? लेकिन कंफर्म हम बोले ना, आपको कंफर्म नहीं है, लेकिन जो भी उम्मीदवार। चलिए, ये गोल गोल जवाब है। चलिए, कन्हैया कुमार, एमएसयू का प्रत्याशी कोई ऐसा आपकी नजर में सुजोग और कर्मठ हो? देखिए, अभी संभावित प्रत्याशी हम लोग के बीच में आपसी चर्चा नहीं बैठा है, लेकिन इस बार मिथिलावाद पार्टी की तरफ से हम लोग जो सुयोग और कर्मठ होंगे उन्हें हम लोग उतारने का काम करेंगे। अच्छा, किस आधार पर, क्या ऐसा आप इस विधानसभा के लिए कर रहे हैं, या जनता आपको उस तरह से पसंद कर रही है कि आपको विधानसभा का टिकट मिल जाए? अभी तत्काल में देखिए, जो बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी, उस बाढ़ में एमएसयू पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा ली थी और एम्स के मुद्दा लेके एम्स देखिएगा, एम्स के लिए धरना हम लोग किए हैं और उसके बाद सांसद महोदय भी बैठे एम्स के लिए। लेकिन
आज जो केंद्र में रह के एम्स के लिए धरना करने से उनको नहीं प्राप्त हुआ, जो एमएसयू ने आज मिथिला राज लेने का भी काम एमएसयू कर रही है। जो आप देखते होंगे राबड़ी देवी के मुंह से भी मिथिला राज का नाम आया है, तो वो एमएसयू के देन है। आज देखिएगा संसद में जो मिथिला भाषा में एक संविधान भी पारित हुआ है, वो एमएसयू की देन है। इस तथ्य पे हम लड़ना चाहते हैं। जो है वो स्टूडेंट के हित में, नौजवानों के हित में हमेशा रहता है, मैं जानता हूँ। लेकिन विधानसभा प्रत्याशी का जहां तक सवाल है, तो कोई ऐसा कैंडिडेट जो उस पर खड़ा उतरे आपके अनुमान में? अनुमान देखिए, अभी हमारे बीच में आपसी सहमत नहीं बना है। कुछ तो आपने सोचा होगा ना। सहमत मान लीजिए, जैसे 3 कैंडिडेट है हमारे पास। ठीक है, तो एक हमारे गुलफाम जी है, ठीक है, एक सागर नवोदिया जी है, ठीक है, एक हो सकता है धीरज जी भी बोल रहे हैं जो हम भी लड़ेंगे। तो अभी हम 3 कैंडिडेट है, इन तीनों में से कोई एक चेहरा होगा पार्टी जी। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद। तो जदयू का बहुत सारा वर्चस्व इस इलाके में है, चूंकि अलायंस में है एनडीए, तो बीजेपी की तरफ से भी आप ही बोल दीजिएगा। तो इस राज्य में स्टूडेंट के साथ जो इतना अत्याचार हो रहा है, जुल्म ज्यादती, लाठीचार्ज, कोई आदमी, कोई स्टूडेंट अगर अपना हक मांगे तो उसके जवाब में इस बर्बरता से लाठीचार्ज। देखिए, लाठीचार्ज होना, ये चीज जो हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन इसी चीज को जो है दूसरे तरफ ले जाकर के मामले को बढ़ाने में वो विपक्ष के लोगों का अपना मामला है। उन लोगों को राजनीति करना था, अपना चेहरा चमकाना था। प्रशांत किशोर जी इसमें ये घी डाले हैं इसमें। नीतीश कुमार इसमें कहां तक मुलविस है? देखिए, नीतीश कुमार की बात कीजिएगा तो नीतीश कुमार कहाँ से मुलविस है, आप ही बता दीजिए। आपको तो नीतीश कुमार निंदा भी तो नहीं कर रहे हैं? अरे निंदा, क्या निंदा करेंगे? खुल के सामने में कोई डिबेट, बयान? देखिए, हकीकत ये है कि जिन लोगों ने वहां जाकर के हल्ला हंगामा किया, मकसद विरोध करना नहीं था। अच्छा, मतलब क्या, सरकार को बदनाम करना। सिवाय बीजेपी के, सिवाय अलायंस के, जितनी विपक्ष है सब निंदा कर रही है। अलायंस कोई जवाब जारी करे? देखिए, मैं बता रहा हूँ, मैंने जो आपसे कहा, एक साजिश के तहत साजिश की जाती है कि हमको विरोध नहीं करना है, लड़कों को फायदा नहीं देना है, सिर्फ हल्ला हंगामा करना है। अच्छा, जो विपक्ष के लोगों ने उसमें घी डालने का काम किया, बाबू को बदनाम करने की सारी साजिश है। हाँ, निंदा हम भी निंदा करते हैं कि जिसके साथ जो पुलिस ने जिस तरह से ये क्या नाम है, बच्चों के साथ जिस तरह का मामला किया है वो गलत है, नहीं होना चाहिए। यानी पार्टी के साथ आप जुड़े हैं, लेकिन जो चीजें हुई हैं इसका समर्थन आप नहीं करते। हम क्यों करेंगे समर्थन? चलिए, वो भी एक हमारे बिहार के बच्चे हैं और वहाँ जो विरोध हो रहा था, लेकिन पार्टी की तरफ से ऑथेंटिक बयान नहीं आ रहा सपोर्ट में। चलिए, फिर वापस लौट के आते हैं। पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ अग्रसर हो रही है। ये छात्रों का आंदोलन को जिस तरह से दबाया गया, बिहार के लिए अच्छी बात नहीं है। जो प्रशांत किशोर हमेशा कहा करते थे कि ये को आंदोलन से कुछ होने जानी है नहीं, क्यों आंदोलन पर बैठे हुए हैं। ये आंदोलन दिलीप कुमार का था, जिसने छात्रों का आंदोलन किया। छात्र आंदोलन में कोई भी पार्टी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाए, लोजपा हो, बीजेपी हो, राजद हो, जदयू या कोई भी हो। छात्र आंदोलन छात्रों के बीच की बात होती है, छात्रों के बीच से अलग की बात नहीं होती है। बीपीएससी का मुद्दा कोई समझ नहीं रहा। आप स्कॉर्पियो से, बेटी वैन से जाकर के जो है ना आंदोलन कर रहा है, तो सुबह में आपको उठा के ले गया, कोर्ट में पेश किया। ये आप क्या चीज का अनशन कर रहे हैं? आपको विधानसभा चुनाव लड़ रहा था, विधानसभा के लिए आप जाइए, लोगों के बीच कुछ नया करके दिखाइए। छात्रों के हित के लिए, छात्र का सबसे बड़ा नेता बिहार का दिलीप कुमार दरभंगा में घूम रहा है। अच्छा, जब आप लोग हाईजेक कर लिए इसका आंदोलन, तो समझा। दिलीप अक्सर देखते थे, हमको भी भेजता रहता था। दिलीप दरभंगा में, दिलीप दरभंगा में किसी आंदोलन में क्यों नहीं? आंदोलन में आप उसको जबरदस्ती उठा दे, कभी रहमान सर आ रहे, कभी खान सर आ रहे। आप यहाँ जो है ना, खान सर जो है एक शिक्षक है, टीचर है, अच्छा फॉलोअर्स है उनका, तो वो क्यों इस सब आंदोलन में कूद? आप देखिए, आप किसी को राय दे सकते हैं कि आंदोलन, छात्रों का आंदोलन में जाइए, लेकिन आपको आंदोलन में आके किसी एक पार्टी का, कभी रात में आप जाकर के जदयू के साथ मिलते हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ, कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ देखे जाते हैं, जिनमें छात्रों के साथ जीते जाते हैं। इससे अपने आप को प्रमोट करने का एक स्टंट है, लग रहा है। स्टंट ही है, क्या अपने आप को हाईलाइट करने के लिए बीच में कूद पड़ रहा है। स्टंट ही है। ऐसे सच्चाई पे आप आइए, तो क्या स्टूडेंट के साथ जो ये लाठीचार्ज सही है? एकदम अन्याय है छात्रों के साथ। इसके लिए क्या करना चाहिए सरकार? सरकार को इस छात्रों की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि आपसे गलती हुई है। जब आप पटना जैसे शहर के बड़ा परीक्षा घर का आप जो है ना 4 तारीख को एग्जाम लिए हैं, कैंसिलेशन करके, तो ये बात आप क्यों नहीं मानते कि पूरे बिहार में आपको बीपीएससी में गलती हुई है? इस पे सरकार का जवाब क्या आता है? सरकार का जवाब कोई भी प्रवक्ता जवाब नहीं देता, कोई भी सभी आप खबर, क्योंकि सब तो मीडिया बिकी हुई है। कोई भी जब सीधे सवाल को पूरा दिन तो यही चल रहा है, राजद के साथ जदयू जा रही है, जदयू के साथ राजद आ रही है। के बीच मैं हमेशा नया बिहार 7 पर सच्चाई दिखाता हूँ। आज कुछ सच्चाई निकल के आया कि क्या प्रशासन और पॉलिटिशियन एक ही
आदेश का पालन किया होगा। आखिर प्रशासन ने ऐसा किया है तो पॉलिटिशियंस के हिंट पे ही किया होगा ना। पॉलिटिशियन नहीं, बड़े आका दिल्ली से ऑर्डर हुआ तब नीचे सबको अरेस्ट हुआ है। ये नहीं है कि आप जो है ना दिल्ली से ऑर्डर नहीं दिएगा छात्रों पर अपना दमन हो जाएगा। अच्छा। ये दमन भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि अभी तो राजद की जदयू की सरकार नहीं है, जदयू तो पिछलग्गू बनकर आ गई है बीजेपी की। अच्छा, आपका टोटल सांसद हाईजेक है, विधायक हाईजेक है। इस विधानसभा चुनाव में एमएसयू का क्या स्टैंड रहेगा इस छात्रों के हित में? छात्रों तो के अन्याय हो रहा है। छात्रों के हित में मिथिला स्टूडेंट यूनियन सबसे पहली बार बता दे कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। राजनीतिक संगठन मिथिलावादी पार्टी है जो चुनाव लड़ने के लिए आई है। हम लोगों का एक ही चुनाव हार या जीत उससे मतलब नहीं होता है। हम लोग आंदोलन करते आ रहे हैं, आंदोलन करते आएंगे। कोई भी ज्वलंत मुद्दा हो, जैसे एम्स हो या एयरपोर्ट हो या बाढ़ में पीड़ितों की मदद हो, ये हम लोग का कहने की बात नहीं है। समय की कमी है। ठीक है, जन स्वराज की तरफ से आप प्रवक्ता हैं, आप ये बताइए कि जन स्वराज जो आंदोलन में धरना पर थे गांधी मैदान में, तो पार्टी के जो आपके सुप्रीमो है प्रशांत किशोर, तो प्रशांत किशोर को पॉलिटिक्स के लिए या विधानसभा चुनाव के लिए जन स्वराज को प्रमोट करने के लिए और कोई हथकंडा क्यों नहीं अपनाया कि धरना में स्टूडेंट को पकड़ लिया उन्होंने? देखिए, सबसे पहली बात तो जन स्वराज पार्टी विधायक सांसद बनने के लिए धरना नहीं दे रहा है, और ये धरना नहीं है, सत्याग्रह है। शांतिपूर्वक हम अपने हक के लिए शांतिपूर्वक, या कोई भी अगर गरीब तबका है या किसी को पे न्याय जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ हम साथ खड़े हो सकते हैं। प्रशांत किशोर जी सांसद या विधायक बनाने के लिए नहीं सत्याग्रह कर रहे। वो छात्रों को जो लाठीचार्ज किया बर्बरता पूर्वक, और जो बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, सरकार एक तरफ कहेगी पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन एक तरफ खुद ही सरकार ने कल एक सेंटर पे री एग्जाम लेकर के ये सबूत दिया कि पेपर लीक नहीं हो रहा, सेंटर पे पार्टी के प्रवक्ता, बहुत आपके विपक्ष के जो लोग हैं या पक्ष के जो लोग हैं, उसमें आमतौर पर तो एक ही ट्रेंड कर रहा है कि प्रशांत किशोर किसी पार्टी के लिए या जन स्वराज के लिए नहीं, वो सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आए। कोई भी एक सबूत दे, सबूत क्या आम जनता बोलती है यहाँ सारे आम जनता। वहाँ जो धरना इतने छात्र प्रशांत किशोर के साथ बैठे हुए हैं हजारों के तादाद में, वो तो अनपढ़ नहीं है, वो सब छात्र हैं। उनके साथ AIMIM असदुद्दीन ओवैसी को लोग बदनाम करता था, लेकिन अब वो पद जो है इनको चला गया प्रशांत किशोर पी। ये सब एक हवा है प्रशांत किशोर को बदनाम करने का, उसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, प्रशांत किशोर कैसे करेंगे इस राज्य का उद्धार? क्या कुछ खूबी बताइए उनके अंदर? देखिए, प्रशांत किशोर सबसे पहले वो पलायन को रोकेंगे, बिहार पलायन को रोकेंगे। आज देख लीजिए आप, एक मिनट हमको बोलने का मौका दीजिए। आज केंद्र से लेकर बिहार तक एनडीए, केंद्र में बीजेपी की सरकार और बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार 10 साल से है। एक बैठक, चाहे नीतीश कुमार और मोदी जी मिलकर बैठ के छात्रों के हित में एक बैठक किए हो 15 साल में। प्रवक्ता को मैं कहता हूँ एक दूसरे पे वाद विवाद करना। हम वाद विवाद नहीं कर रहे, हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, सच्चाई कर रहे हैं। आज एक भी बैठक बता दीजिए जो मोदी जी और नीतीश जी छात्रों के हित में बैठ के किए हो, छात्रों के पलायन का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, तो आज से हम बीजेपी का झंडा लेके जाने के लिए तैयार हैं। आपके हिसाब से यहाँ विधानसभा से प्रत्याशी कौन हो सकता है इसके जन स्वराज के लिए? जन स्वराज आकलन देखिए, यहाँ जो जन स्वराज का नियम अलग है टिकट देने का, वो सबसे पहले जनता से राय लेगी, जनता जिनको चुनेगी उन्हें जन स्वराज। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, इमामगंज में आए थे प्रशांत किशोर, तो मैंने उनसे एक सवाल किया था कि एमएसयू, ये आपका जो जन स्वराज है वो क्या है? तो बोले कि एक संगठन है, ये कोई पार्टी नहीं है, ये बिहार वासियों को बिहार का अधिकार देने के लिए। ये बात बोल रहे हैं, एक बैक पार्टी का गठन हो गया। उस वक्त तो संगठन ही था, विधानसभा के बाद में ये पार्टी बना, उस वक्त ये संगठन ही था जब इमामगंज में आए थे। पार्टी बनाए तो अपना हक अदा कर रहे हैं। आरजेडी कहाँ है? विपक्ष में आरजेडी छात्रों के साथ क्यों नहीं खड़ी है? आप क्या कहेंगे इन लोगों की जितनी बातें हो रही हैं, जन स्वराज कहाँ खड़ा है? जन स्वराज जनता के साथ खड़ा है या दूसरी पार्टी को कहीं ना कहीं से फायदा पहुंचा रहा है? ये देखिए, जन स्वराज जैसे कहीं ना कहीं जैसे जनता के हक के लिए जैसे लग रही है। सही में आपको ऐसा लग रहा है? हमको लग रहा है। अच्छा, चलिए, विधानसभा से अगर जन स्वराज का कोई पार्टी जीत करके आता है तो इस क्षेत्र का विकास कैसे करेगा? इसका जैसे शेड्यूल बनाया जाएगा उसके मुताबिक के हिसाब से। फिर से मैं वापस आता हूँ, आरजेडी की तरफ से कुछ खास आपने नहीं कहा, आपने आकलन नहीं किया। जैसे इन्होंने आकलन कर दिया, इन लोगों ने कर दिया, इन्होंने 3 कैंडिडेट का नाम घोषित किया, कोई एक होगा ही, लेकिन आप नहीं एकदम खुल के आ रहे हैं। आप घुमा फिरा के सिद्दीकी साहब के ऊपर चले जा रहे हैं, जबकि ये ख्याली पुलाव है। सच्चाई क्या है? कौन लोग रेस में है आरजेडी के लिए? विधानसभा टिकट के लिए रेस में कौन है? हम ये कहे थे, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। फिर भी रेस में कौन कौन है? कुछ नाम तो गिनाइएगा। रेस में तो जो पहले से था विनोद मिश्र, ठीक, एक हुआ, एक राजीव जी हैं, ठीक, 2 हुआ, और बहुत सारे कैंडिडेट जो अपनी पूरी उम्र को बिता दिया चौधरी जी,
आरजेडी का प्रखंड अध्यक्ष, और उसका कोई नाम नहीं। जी बिल्कुल है, हम बोले नहीं, अभी कंफर्म नहीं हुआ। चौधरी जी कहा नहीं विधानसभा के प्रत्याशी में, कहा नहीं आप उनका नाम ले रहे हैं? अब देखिए, अब एक्चुअली जो भी कैंडिडेट को टिकट कंफर्म नहीं होता, उससे पहले हम लोग किसी का ये नहीं कर सकते। ठीक है, यानी आप सही से उसको डिफाइन नहीं कर रहा। कन्हैया जी, आप जरा सा बताइए, गुलफाम ने जिस तरह से कहा, सभी लोगों ने कहा, जी। तो स्टूडेंट के हक में अगर कोई सही में लड़ता है तो एमएसयू, जी। मैं जानता हूं, और मिथिलांचल के उद्धार के लिए आप लोग हमेशा कहीं ना कहीं धरना में रहते जी। हैं। तो अभी जो बीपीएससी वाला का मामला आया, जी। ये बीपीएससी छात्रों पे लाठीचार्ज को लेकर सभी पार्टी आगे आ गए हैं, जैसे कि एम्स के मामले में, जबकि आपने देखा था एम्स का जो मामला हुआ था, तो वहां जो धरना में चले गए थे, फील्ड में बैठ गए जाके गोपाल जी ठाकुर, तो उससे पहले वही विरोध कर रहे थे नीतीश कुमार का, लेकिन वहां बैठ गए। लेकिन उद्धार कौन किया? नीतीश कुमार। सपना नीतीश कुमार ने देखा, मिट्टी उन्होंने भरवाया, जमीन उन्होंने एक्वायर करवाया, और पूरा भी उन्होंने किया। लेकिन लोग धरना प्रदर्शन में अपने अपनी उपलब्धियों को सामने करने के लिए जनता को रही थी। तो एम्स वाला मामला था, अभी बीपीएससी को भी ऐसे ही भुना रहा है सभी पार्टी। आप कैसे देखते हैं इसको? बीपीएससी पे जो छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, इसका हम लोग खिलाफ निंदा करता है, निंदा कर रहे हैं। स्टूडेंट यूनियन गई थी उस आंदोलन में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ना अविनाश भारद्वाज और हमारा वीरेंद्र कुमार जो है ना राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो सब जो है ना वहाँ आंदोलन में गया था। जब वहाँ देखा कि छात्रों का आंदोलन है, जब छात्रों की बात करने आया, यहाँ राजनीति हो रही है, तो उसी राजनीति को दिलीप कुमार और जो भी छात्रों के बड़े बड़े नेता बिहार के, वो आईसाक से हो या एआईसी से हो या दिलीप कुमार पर लाठीचार्ज हुआ था, लाठीचार्ज हुआ था। ये लोगों ने कहा कि ये तो आंदोलन दूसरी ओर जा रही है, क्योंकि जो सीट को बिकना था बिक गया, जो चीज होना था हो गया, हमारा तो कोई सीट को लाभ हो नहीं रहा। अभी पक्ष में जो सरकार है, सबसे पहले जवाब सरकार को देना है। पक्ष में सरकार है, सरकार की तरफ से ही प्रवक्ता है, तो चूंकि बीजेपी में अलायंस है, तो बीजेपी की तरफ से आपको बोलना है। ठीक है, नीतीश कुमार सुशासन बाबू हैं, जिस पार्टी की तरफ रहते हैं उनका छवि साफ सुथरा है। अभी बीजेपी में कहीं आके बदनाम तो नहीं हो रहे हैं? किस चीज की बदनामी? ये इसी तरह का जो हरकत हो रहा है पुलिस के द्वारा स्टूडेंट को जो कहीं ना कहीं बर्बरता की जा रही है, इसमें नीतीश कुमार को इस पार्टी का कुछ परछाई तो नहीं पड़ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब विपक्ष वाले को कोई ये मुद्दा नहीं है बात करने के लिए। तो नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए कोई मुद्दा होना चाहिए। तो ये कैसे देखते हैं आप पीके को, प्रशांत किशोर के इस धरना को कैसे देखते हैं? प्रशांत वो अपना चेहरा चमकाना चाह रहे हैं, विधानसभा इलेक्शन नहीं है। बीजेपी को कोई फायदा नहीं है किसी भी प्रशांत किशोर के इस धरना से? नहीं, प्रशांत किशोर का अपना मुद्दा है, वो अपने रास्ते पे लड़ रहे हैं। और लड़ क्या रहे हैं, वो एक दूसरा रुख दे रहे हैं उसको। विरोध करने का तरीका होता है, हम अगर विरोध करेंगे उस जगह पे पुलिस आकर के लाठीचार्ज ऐसे नहीं कर देगी। जब तक के 19-20 नहीं होता है उसमें, तो धरना को खराब करने वाला अगर कोई शख्स है तो उसका नाम है प्रशांत। अच्छा, धरना वहाँ दे रहे हैं, यहाँ अलीनगर में पुतला दहन कर दिया, उसके कुछ लोगों ने मिलकर। अब चलिए ना, हम भी चलते हैं, चल करके प्रशांत किशोर का पुतला दहन कर देते हैं, उससे क्या हो जाएगा? नहीं, विरोध जताने का तरीका है। सवाल का एक ही जवाब है, बहुत हुई महंगाई की मार, इस बार मोदी सरकार। ये नारा देने वाले किसी कोई और नहीं है, तथा कथित प्रशांत किशोर है, जिन्होंने नारा दिया था पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करने। क्या जवाब? अहम रोल उन्हीं का। क्या प्रशांत किशोर के इनके इस इल्जाम का क्या जवाब? इसका हम जवाब दे रहे हैं। एक मिनट, इनसे जवाब, सरकार से जवाब ले ले। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये हमने एक बात बता दिया ना कि 100 में 1% ऐसा मामला हो सकता है कि गलती होती है, लेकिन हर इंसान से कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन आज मैं बता रहा हूँ ना, आज बिहार देश की बात नहीं कीजिए, मैं बिहार की बात कह रहा हूँ कि जिस सरकार को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चला रहे हैं, उस सरकार में कहाँ एक भी गलती बता दीजिए आप, 99 अच्छाई होगी। अच्छा, अंधकार को, मैं भी मानता हूं, अंधकार को आप जो सुबह में उठ करके आए होंगे, तो सुबह सुबह देखे होंगे कि बहुत सारी अमीर हो के गरीब हो, सबकी लड़की बच्ची सब जा रही है पढ़ने के लिए, स्कूल कॉलेज जाती है। ये आपने देखा होगा, लाइट की कमी नहीं होती है। ये पहले जलता था, वो उससे क्या नाम, मोमबत्ती से जला करके बच्चे पढ़ते थे। डेवलपमेंट हुआ ना, डेवलपमेंट ना चाहिए हमको, हमको चाहिए। अच्छा, चलिए अब नीतीश कुमार पे आते हैं। आपका जो प्रॉपर पार्टी है, नीतीश कुमार का इस बार क्या नजरिया रहेगा? चुनाव से पहले किसी तरह का कोई बदलाव पार्टी में या अलट पलट का कोई चांस? ऐसा कुछ नहीं होगा। अटकलें आ रही है, बहुत खबरें आ रही है। अटकलें वो अपना, ये आप जैसे जो
मीडिया वाले हैं वो अपना हम जैसे नहीं, हम तो TRP सच्चाई जानना चाह रहे हैं आपसे। हमको अपना तो जो है TRP नहीं बढ़ाने चाहिए, के लिए हमको जनता का प्यार चाहिए, सहयोग हाँ, चाहिए। तो जनता का प्यार आपको मिलता रहेगा। आप नीतीश कुमार का जो सही विकास यानी है जो वो सोशल दिखाते मीडिया, रहिए। सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड है, ये सब बातें सब झूठ है, बस सब झूठ है, सब अफवाह है, तो माने वो अपनी जगह सब कायम अफवाह रहे। है, सब अफवाह है, सब क्या अफवाह कर रहे थे, क्या कर रहे थे? देखिए अभी हमारे गुलफाम भाई बोले कि मोदी सरकार के बारे में नारा प्रशांत जी दिए, लेकिन चाहे बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, कौन ऐसा पार्टी नहीं है जो प्रशांत किशोर का सहारा नहीं लिया है। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, कौन नारा दिया था? प्रशांत किशोर लिख के दिए थे। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार का कौन नारा दिया था? प्रशांत किशोर दिए थे। आप बीजेपी से क्यों जोड़ रहे हैं उनको? पार्टी वो को तो सब प्रमोट करने का हाँ, तो यही तो कह रहे हैं, वो तो सब पार्टी के साथ काम किया ना, वो तो सब पार्टी के साथ क्या काम क्या किया है। कहेंगे इनके इस बात पे? क्या बीजेपी के साथ क्या जोड़ते हैं उनको? श्री कृष्ण सिंह पहले बिहार के मुख्यमंत्री थे, समझे? वो भूमिहार जाति से आते थे। बिहार को सबसे बड़ा पलायन का अड्डा जो जनसेवा जननायक शुरुआत जो हुई, बिहार को जो यहाँ पलायन शुरू हुआ, यहाँ लेबर जोन बना के रख दिया गया। पंजाब हरियाणा यहाँ दंगल भाखड़ा दंगल बन जो कोसी में बनने वाला था, उठा के ले गया, वही भूमिहारों की देन थी। आज दूसरा भूमिहार आया जो पलायन दूर करेगा। ये ऐसा नहीं कि बिहारियों को दूर कर दे। अरे हाँ, ये तो बहुत बड़ा जवाब है इनका कि ऐसा नहीं पलायन के चक्कर में पूरा बिहारिये को बांट एक दिया। बात देखिए, अभी तक प्रशांत किशोर अभी पूरे बिहार में पूरी बिहार की लगभग 80% जनता ने उनको वोट नहीं दिया है। सिर्फ अभी तक वो पार्टी है। देखिए प्रशांत किशोर पे क्या कहेगी आरजेडी? आरजेडी क्या कहेगी? आरजेडी प्रशांत किशोर किशोर के साथ है या अलग है? नहीं है, वो दूर दूर तक नहीं नहीं, है। लेकिन कहीं कहीं पर जो है जी। वो तेजस्वी जो है समर्थन में रहते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। तेजस्वी यादव ने विरोध भी तो नहीं किया, नहीं, वो अपना काम से मतलब रखते हैं। नहीं, कहीं पर कटाक्ष भी नहीं किया है। नहीं, वो अपना मिशन में लेकिन लगे कभी रहते हैं। कभी बी टीम बोलते हैं लोग, आरजेडी के लोग भी बोलते हैं। जी, लोग बोलने से क्या होगा, लेकिन वो कभी किसी को चलिए, पीछे- प्रत्याशियों के बारे में आप खुल के नहीं कहा, आप किंतु परंतु में रह गए। मिथिलावादी पार्टी ने कहा आरजेडी का तो स्टैंड जो है, जदयू का स्टैंड क्लियर है, चूंकि वो सरकार में है। और अभी क्लियर ही है कि राजद से जो भी कैंडिडेट होंगे अब्दुल बारी सिद्दीकी के फैमिली से होंगे, वो तारिक शफी हो या अब्दुल बारी सिद्दीकी हो या उनका बेटा हो अनीस बारी सिद्दीकी, कोई तीनों में से कोई एक ही कैंडिडेट होगा। बड़ा जितना अनुमान था। तथा कथित युवा नेता सब स्कॉर्पियो बोलेरो पर घूम रहे हैं, घूम रहा सबका है। तेल खत्म हो गया है। हाँ। समझे, आप घर पर जब आराम से कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद कीजिए, जगह जगह फोटो खिंचा रहा वो है। जिंदाबाद मुर्दाबाद के ही लेके रह गए। वो कहना कभी आंदोलन देखे हैं, कभी नमाज पकड़ के, कभी जनता की बातों को रखे हैं। ठीक है, एक नेता के ही मन पे रह गए हैं। हो रही है। सरकार क्या कहेगी पूरे आज के इस डिबेट पर? जितने इल्जामात लगे हैं नीतीश कुमार पर या सरकार पर या सत्ता पक्ष पर, इस पे अब लास्ट निचोड़ दे दीजिए, क्या देखिए, कहेंगे? लास्ट निचोड़ बस एक ही है कि जो ऊंचा होता है ना, जो गार्जियन होता है, जो सरकार होती है, उस पे 100 झटहा लगता है। उस पे बहुत ज्यादा टेंशन लेने की या घबराने की बात नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार विकास किए हैं, विकास पुत्र है। करते रहेंगे, आगे भी मामला इससे बेहतर होगा। आपका जवाब कुछ थोड़ा सा ले लें कि क्या यहाँ अगर कैंडिडेट होता है एनडीए अलायंस में, तो बीजेपी का होगा कि जदयू का होगा? देखिए, जदयू और बीजेपी तो इस पे मैं ये नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि यहाँ पे जितने भी वर्कर हैं, असल पार्टी का जो मेन जड़ होता है ना, मेन जो ताकत होती है, वो पार्टी के वर्कर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम यही कहेंगे, यहाँ के जितने भी साथी हैं, उनमें से क्यों नहीं कोई विधायक हो सकता है? उसमें से क्यों नहीं हो सकता है? जो फॉर्च्यूनर पे चढ़ने वाला आदमी है, जो टिकट को खरीद करके लेकर के आवे, उसके बाद विधानसभा में जाए, वहां तो जमीन पे चलने वाला जो आदमी चलता है, एक दूसरे की समस्या को समझता है, ऐसे लोगों को टिकट मिलनी चाहिए, वर्कर के बीच मिलनी चाहिए, ये मांग होनी चाहिए यहाँ से। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज का डिबेट जो था, इस पे चर्चा हो गई, सभी प्रवक्ताओं ने अपने अपने जो विचार थे वो प्रकट किए। अब देखना है कि आने वाले समय में इस अलीनगर विधानसभा का उद्धार कैसे होता है, कौन सी पार्टी किस किस को प्रत्याशी चुनकर लाती है, और स्टूडेंट का उद्धार कैसे होता है, बीपीएससी छात्रों के लाठी चार्ज की भरपाई कैसे होती है, उन स्टूडेंट को उनका मांग मिलता है कि नहीं, उनकी जो शुरू से जद्दोजहद रही है, और स्टूडेंट जो हमेशा से लड़ते रहे हैं, चाहे वो दिलीप हो, चाहे कोई भी स्टूडेंट लीडर हो, उन्हें अपना हक मिलता है कि नहीं, और इस बर्बरता से जो लाठीचार्ज हुई है, इसका किस तरह से भरपाई किया जा सकता है।
आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नया बिहार 7। और हाँ, आज के इस डिबेट में आपको क्या कुछ अच्छा लगा, क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आया, इस पर आप कमेंट लिखकर जरूर बताइए।